देखिए, मैं किसी केस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि केस कोर्ट में है, कोर्ट ने लीव ग्रांट की है। फैक्ट्स ये थे कि लड़का और लड़की की एलिगेशंस हैं कि लड़की की एलिगेशंस हैं कि लड़के और उसमें संबंध हुए और दिस रिलेशनशिप is before marriage, and there are many cases which come to the courts which are on the issue कि ये promise to marry हुई और promise to marry break किया गया। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की दो बहुत अहम जजमेंट्स हैं और अभी हाल ही में मेरे ख्याल जस्टिस धूलिया के बेंच की भी एक बहुत अहम जजमेंट है। उसके पहले भी बहुत ही अहम जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप जबकि तुम मेजर हो खराब हो जाए और अगर किसी ने तुम्हें शादी प्रॉमिस भी की हो या ना प्रॉमिस की हो, ये एक बहुत ऐसा ग्राउंड है जहाँ दो व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपकी दोस्ती एक दूसरे के साथ थी, आप ग्रोन अप हैं, आप अडल्ट हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और अगर उसके बाद आगे बात नहीं बढ़ती, और कोर्ट ने 2-3 उदाहरण उस टाइम दिए जिसमें लोगों की रिलेशनशिप्स खराब हो गई थी और किसी भी, चाहे दुख से, चाहे रिवेंज से, चाहे फॉल्स होप से, चाहे जेन्युइन होप से, लड़की ने शी कुड नॉट गो हेड विद द मैरिज, लड़का कुड नॉट गो हेड विद द मैरिज, कोई भी एक उसको तोड़ दे, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि उसको एक रेप का स्टिग्मा बनाया जाए। तो सवाल फिर कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर स्टिग्मेटिक सोचते हो तो हम स्टिग्मेटिक नहीं रखेंगे कुछ जी, हम ये ध्यान रखेंगे कि कुछ भी आपके ऊपर स्टिग्मेटिक नहीं हो, पर आपको दूसरा व्यू पॉइंट भी देखना है कि दूसरा व्यक्ति भी किसी केस में इतने सालों से उलझा हुआ है। ये केस की तो मेरे को लग रहा है खाली 2-3 साल पुराना केस है, पर 2-3 साल में भी आदमी को बेल करानी होती है। फिर कोर्ट ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उनको अक्विट कर दिया, ये होल्ड कर दिया कि इसमें जो लड़का था और लड़की थी उनकी रजामंदी उनको लगती है। कभी कभी एक पीछे ही हाल में केस था जहां लड़की 3 आउट ऑफ स्टेशन जगहों में लड़के के साथ गई, तो कोर्ट ने कहा तुम दिल्ली से बाहर जा रहे हो, तुम उत्तराखंड से बाहर जा रहे हो, तुम अपने जिस भी शहर से बाहर घूमने को जा रहे हो, रह रहे हो, फिर तुम्हारे संबंध हो गए किसी भी उस 2-3-4 विजिट्स में, तो फिर आपको ये कहना कि ये एक प्रॉमिस टू मैरी था और प्रॉमिस टू मैरी के कनेक्शन में हमारे संबंध बने, ये एक सही बात नहीं होगी कि आप इसको क्रिमिनल केस का कलर दें। देखिए, क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल इंटेंशन बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा उस वक्त क्या इंटेंशन था। अगर तुम्हारा लड़के का फॉर एग्जांपल इंटेंशन जेन्युइन था और कोई कारण में बात नहीं बनी, या तुम दोनों का इंटेंशन था नोइंग फुल्ली वेल के तुम लोग नहीं मैरिड और तुम्हारी शादी होगी या नहीं होगी वो तो फ्यूचर ही बता सकता है,
तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने कुछ बहुत अच्छे 2 3 4 उदाहरण दिए और कहा कि ऐसे केसेस में दो पहलू हो सकते हैं। जिस केस में ऐसे पहलू हो सकता है उसमें क्रिमिनल केस को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है और उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो ये मैं एक जनरल बात कहना चाह रही हूँ, इसको किसी एक केस के फैक्ट्स में नहीं, इसको जनरली जो सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें बहुत पहल ली है, बहुत अच्छी जजमेंट, एक सोनू नाम की जजमेंट है जो चूँकि मैम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, तो ऐसे मामलों में क्या लॉ को एलोबरेट करने की ज़रूरत है, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि पुलिस ऐसे मामलों में पहले शुरुआती जांच करे और फिर मामला दर्ज किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो नया अमेंडमेंट आया है कानून में, उसमें ये दोनों तरह के जो अपराध हैं, एक तो इनको सेपरेट कर दिया गया है, इनकी पनिशमेंट्स को सेपरेट कर दिया गया है। पर मेरा ये व्यू है कि अगर कोई व्यक्ति, और ये फैक्ट बेस्ड होगा,